नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह जब लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली की सेवाओं से संबंधित अध्यादेश के स्थान पर बिल प्रस्तुत किया गया और उस पर पक्ष विपक्ष के नेताओं की तरफ से बहस हुई, तो आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की बेंचों की तरफ देखते हुए ये कहा था कि आप लोग जो कर रहे हैं और जो सोच करके कर रहे हैं और जिस प्लानिंग के तहत कर रहे हैं वो फलीभूत होने वाली नहीं है, क्योंकि इस बिल के दोनों सदनों के में पारित होने के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे। और आपको याद होगा लोकसभा में तो खैर भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी ही नहीं थी, आसानी से और ध्वनिमत से ही पारित हुआ। राज्यसभा को लेकर के इन लोगों को कुछ गलतफहमी थी, पर राज्यसभा में भी बड़ी आसानी से उस विधेयक को स्वीकृति मिल गई, क्योंकि नवीन पटनायक की पार्टी ने भी और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने भी सरकार को समर्थन दिया। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि 90 साल से अधिक आयु के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को व्हील चेयर पर वहां बुलवा करके रखा, 2 ढाई घंटे 3 घंटे उनको वहां बैठा करके रखा गया। यानी एक तरीके से उनको बेवजह परेशान किया गया, उनको शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी एक तरह की मिली। जब इनको पता था कि आसानी से मोदी सरकार राज्यसभा में भी बिल को पारित करा ले जा रही है, तो मनमोहन सिंह को कष्ट देने की जरूरत क्या थी। पर शायद कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल की निगाहों में चढ़ना चाहती थी कि देखिए इतने बीमार पूर्व उप प्रधानमंत्री भी इस बिल को रोकने के लिए, इस बिल को गिराने के लिए, सहयोग करने के लिए व्हील चेयर पर बैठ करके आए। पर क्या अरविंद केजरीवाल वास्तव में कांग्रेस के इस समर्पण, इस सहयोग, समर्थन, इस सब को इतना गंभीरता से लेते हैं? और क्या दोनों दलों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? और क्या अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे और अमित शाह की कही हुई बात को झूठा साबित करेंगे? इसका परीक्षण बहुत जल्दी होने वाला है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में ये जो मोदी विरोधी गठबंधन 18 जुलाई को बना था बेंगलुरु में, जिसका नाम आई डॉट इन डॉट डी डॉट आई डॉट ए डॉट रखा गया है, ये सब मुंबई में इकट्ठा होने वाले हैं। यानी तीसरी बैठक पटना और बेंगलुरु के बाद मुंबई में होने वाली है। और मुंबई में सुनते हैं कि साहब एक तो सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा होगी, एक कौन संयोजक हो ये भी तय हो जाएगा, क्योंकि पटना में नीतीश कुमार की इच्छा थी कि उनको घोषित किया जाए, किसी को नहीं किया गया। बेंगलुरु में भी नीतीश और लालू यही सोच के गए थे कि नीतीश बाबू को संयोजक बना दिया जाएगा, सोनिया गांधी को चेयरपर्सन बना दिया जाएगा, वहां भी घोषणा नहीं हुई। अब मुंबई में देखना दिलचस्प होगा कि यह काम होता है या नहीं होता है। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र के जो घटक दल हैं एमवीए के, उनके बीच भी खींचातानी चल रही है। और इधर दिल्ली में तो वो हो गया जिसकी आशंका बनी हुई थी। बुधवार को क्या हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली को लेकर के एक बैठक बुलाई, जिसमें राहुल गांधी भी थे, केसी वेणुगोपाल भी थे, कुछ दूसरे नेता भी थे। बैठक चली, घंटों चली, और दिल्ली को लेकर के यानी लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हुई, रिपोर्ट ली गई, एक दूसरे के विचार जाने गए। उसके बाद अलका लांबा का एक बयान आ गया और अलका लांबा ने कहा कि इस बैठक में ये तय हुआ है और हम लोगों को ये कहा गया है कि आप लोग दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करिए।
और ये केवल अलका लांबा ने नहीं कहा, अनिल चौधरी जो पूर्व प्रभारी थे दिल्ली के, उन्होंने भी सेम बात कह दी। बल्कि उन्होंने तो 2 बातें और ज़्यादा कह दी और इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक कई बयान आ गए। इनकी जो तेज तर्रार प्रवक्ता है, कक्कड़, उनका तो यहाँ तक बयान आ गया कि अगर कांग्रेस दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, तो फिर हमें मुंबई की बैठक में जाकर के अपना टाइम बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। इसके अलावा भी अगर आप देखें, तो किन-किन के बयान आए साहब, सोमनाथ भारती का आ गया, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 3 दूसरे विधायकों का आ गया, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सौरभ भारद्वाज जो कई महकमों के मंत्री हैं, उनका बयान आ गया और राजकुमार आनंद का आ गया, विनय मिश्रा का आ गया, कुलदीप कुमार का आ गया। उन्होंने कहा कि फिर इस गठबंधन की ज़रूरत ही क्या है अगर कांग्रेस सातों सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने तो हालांकि ये भी कहा कि ये अनिल चौधरी, अलका लांबा, ये सब तो छोटे लोग हैं, छोटे नेता हैं, इनकी बातों पर हम क्या जाएं, जब तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं करते हैं। जो कांग्रेस के इस समय प्रभारी हैं दिल्ली के, दीपक बाबरिया, बाद में उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि साहब अभी कुछ तय नहीं हुआ है। अभी गठबंधन के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई है और ये भी चर्चा नहीं हुई है कि साहब दिल्ली की हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। यानी उन्होंने थोड़ा-सा इसको इसकी साफ-सफाई करने की कोशिश की और फिर से संतुलन बनाने की कोशिश की, जो अलका लांबा और अनिल चौधरी ने रायता बिखेरा था, उसको साफ-सफाई करके उसको समेटने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हुई है, उसके बाद जो कुछ अमित शाह ने कहा था, वो तो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन से बाहर आने के लिए बहाने की तलाश में हैं। और जो मैं कह रहा था कि केवल दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र में भी खींचतान हो रही है, तो वो ये है कि अजित पवार और शरद पवार के बीच में लगातार मुलाकातें हो रही हैं। तो वहाँ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, नाना पटोले, उन्होंने सवाल खड़े किए। उद्धव ठाकरे कैंप ने भी सवाल खड़े किए कि इससे तो बड़ी भारी गलतफहमी पैदा हो रही है। स्पष्ट किया जाना चाहिए कि अजित पवार के बगावत करने के बावजूद और जाकर के एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बावजूद शरद पवार उनसे मिल क्यों रहे हैं? हालाँकि शरद पवार ने ये कहा कि मेरा भतीजा है तो मुलाकात में कोई दिक्कत नहीं है और हम सब मिल-जुल करके 31 अगस्त और 1 सितंबर की बैठक को कामयाब करेंगे, जो ये इंडिया गठबंधन की होने जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में भी तीखे मतभेद सामने आने शुरू हो चुके हैं और दिल्ली में भी यही हाल है। कुछ महीने पहले शरद पवार ने जो कुछ कहा था सीटों को लेकर के, कि अभी तो सीटें तय होना बाकी हैं, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी महाराष्ट्र में, हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना कितनी सीटों पर लड़ेगी। इसका मतलब ये है कि सीटों को लेकर के पेच फंसना शुरू हो चुका है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तरफ से सौरभ भारद्वाज ने काफ़ी समय पहले ये कहा था कि अगर कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में लोकसभा चुनाव में कोई कैंडिडेट नहीं उतारेगी, तो आम आदमी पार्टी भी राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ना लड़ने का फैसला कर सकती है।
यानी आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली में और पंजाब में तो कांग्रेस चुनाव लड़े ही नहीं, और लगभग ऐसा ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चाहेंगी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में चाहेंगे, लालू यादव, नीतीश कुमार बिहार में चाहेंगे। यानी अलग-अलग राज्यों के जो क्षत्रप हैं, अलग-अलग पार्टियों के जो नेता हैं, वो कांग्रेस के लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस अगर एक तरफा इस तरह के ऐलान करेगी, जैसे दिल्ली को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई बैठक के बाद अलका लांबा ने कर दिया, तो उसके बाद तो आप ये तय ही मानिए कि ये गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव तक रहेगा, इस पर भी अब सवाल या निशान लगने शुरू हो चुके हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।